हेलो दोस्तों, आज की केस स्टडी है उस कंपनी के बारे में जिनके ऊपर काफी एलिगेशंस लगे हैं, जैसे लेबर रूल्स वायलेट करना, एनवायरमेंट फ्रेंडली ना होना और काफी मल्टीनेशनल कंपनीज के जैसे टैक्स शेल्टर लेना इन कंट्रीज लाइक आयरलैंड, लग्जमबर्ग टू प्रोटेक्ट इट्स रेवेन्यू, और एक टेररिस्ट ग्रुप को बचाने के लिए और अपनी पॉलिसी मेंटेन करने के लिए अपने ही देश की गवर्नमेंट से लड़ जाना। हम बात कर रहे हैं एप्पल की। Apple assembled $14 billion of iPhones in India last fiscal year. It is attempting to penetrate Indian market in hopes of scaling its manufacturing at the casings factory handled by business conglomerate of India Tata Group. And it's been confirmed that Apple's quarterly revenue was held back by falling sales of its iPhones and weakness in China. The world's most valuable company, Apple, at one point in time had their main supplier making 500,000 of its cell phones per day at one mega factory in China. एप्पल जिसके फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स, एक बहुत बड़ी या फिर ये कहें कि $1 ट्रिलियन कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $3.46 ट्रिलियन है। लेकिन इस इंडस्ट्री में एप्पल ने इतनी ग्रोथ कैसे की? उसका सिंपल सा आंसर है आईफोन पे हम थोड़ा बाद में आते हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि कैसे एप्पल ने अपने खुद का एक इकोसिस्टम बिल्ड किया है। सबसे पहले आईपॉड, जो कि पहले के जमाने में बहुत फेमस था और सोनी वॉकमैन के साथ compete करता था। स्लोली आईपॉड की डिमांड अब कम हो रही है बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन्स। नेक्स्ट प्रोडक्ट है आईपैड। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी सेल्स तो अच्छी हुई सिंस लॉन्च, बट स्लोली इसका भी डिक्लाइन हो रहा है अनटिल एंड अनलेस एप्पल अपने प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसा फीचर ऐड करे जो कि दूसरी कंपनीज नहीं दे रही। आईपैड में ऐसा क्या खास है जो लोग उसे परचेज करें? ना ही लैपटॉप है और ना ही वो पूरी तरह से मोबाइल है जिसे हम पॉकेट में कैरी करके घूमें। बट आईपैड एक वेस्ट प्रोडक्ट भी नहीं है। काफी पेरेंट्स अपने बच्चों को आईपैड पे भी पढ़ाई कराते हैं एंड कुछ हाई लेवल स्कूल्स भी आईपैड लर्निंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। इस इकोसिस्टम में नेक्स्ट प्रोडक्ट है मैकबुक। मैकबुक एक बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। मैं पर्सनली भी मैकबुक यूज करता हूँ, बट मैकबुक की सेल्स उतनी नहीं है जितनी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड लैपटॉप्स की है। कंपनीज लाइक डेल, HP, Asus, Lenovo अब फोकस कर रहे हैं टू बीट मैकबुक इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड एफिशिएंसी। हालांकि ये सारी कंपनीज अपने लैपटॉप में बहुत सारे फीचर्स देती हैं जो कि एप्पल नहीं देती, और विंडोज लैपटॉप को यूज करना हमें ईजी भी लगता है क्योंकि हम बचपन से ही स्कूल में या घर में विंडोज बेस्ड लैपटॉप या कंप्यूटर ही यूज करते हैं। यहाँ एक और कैच है, विंडोज लैपटॉप में कोई मूवी, सॉन्ग, गेम डाउनलोड करना या किसी टूल का क्रैक वर्जन डाउनलोड करके यूज करना इज इजी एंड एक्सेसिबल, जो चीज आप मैकबुक में नहीं कर सकते। ये कुछ रीजंस हो सकते हैं मैकबुक की लो सेल्स में कंपेयर्ड टू विंडोज, बट हमें ये याद रखना जरूरी है कि लैपटॉप मार्केट सैचुरेट नहीं हुई एंड अभी भी लोग लैपटॉप्स खरीद रहे हैं। अब बारी है एप्पल इकोसिस्टम के स्टार प्रोडक्ट की, विच इज नन अदर देन आईफोन। आईफोन एप्पल का वो प्रोडक्ट है जिससे पूरे इकोसिस्टम की शुरुआत हुई। आईफोन पर्टिकुलरली यूएसए में तो काफी फेमस है बिकॉज ऑफ ओरिजिन कंट्री, और वहां पे आईफोन यूजर बेस 58% से भी ज्यादा है। बट ग्लोबली एंड्रॉइड यूजर्स आर मोर देन 70%। आईफोन यूजर्स जनरली स्पेंड करते हैं $43.7 बिलियन टू परचेज एप्स फ्रॉम ऐप स्टोर, और दूसरी तरफ एंड्रॉइड यूजर्स का नंबर है $21.3 बिलियन इन टर्म्स ऑफ ऐप परचेजेस ऑन गूगल प्ले स्टोर। आईफोन लेना कोई बड़ी बात नहीं है यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या किसी दूसरे देश में, बट इन इंडिया अगर आपके पास आईफोन है तो आप पैसे वाले। हाँ, ये बात अलग है कि आप उस आईफोन को EMI पे चला रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये बैंक वाले खुद बोल रहे हैं कि 70% आईफोन्स इंडिया में EMI पे चलते हैं। और तो और अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव दुबई जाता है तो आप उससे भी यही बोलते हो कि मेरे लिए वहां से आईफोन ले आना। उसके पीछे एक और रीजन है, दुबई में आईफोन्स कंपैरेटिवली इंडिया से सस्ते मिलते हैं, अराउंड 7 to 8,000 और इन सम मॉडल्स 10 to 11,000। बट ये सब किस लिए कर रहे हो आप? इसका आंसर सिंपल है, स्टेटस सिंबल। आईफोन्स को इंडिया में एक स्टेटस सिंबल की तरह माना जाता है, और अगर आपके पास लेटेस्ट आईफोन मॉडल है देन इट विल बी द आइसिंग ऑन द केक फॉर यू। भाई फोटो क्लिक कर दे, भाई वीडियो बना दे, ये सब सुनना आपके लिए कॉमन है इफ यू हैव आईफोन, और अलग से रिस्पेक्ट भी मिलती है। बात इतनी सिंपल भी नहीं है कि आप फोटो या वीडियो शूट कर लोगे, बट उससे ट्रांसफर कैसे करोगे? व्हाट्सएप पे तो पिक्सल कट हो जाते हैं, और यही एंट्री होती है एप्पल इकोसिस्टम की, जहाँ पे एप्पल डिवाइस को साथ में कनेक्ट कर सकते हो और डाटा ट्रांसफर कर सकते हो। एप्पल फैंस
जो कि अलग ही क्रेज में रहते हैं। पुराना आईफोन कलेक्ट करना, पुराना मैकबुक या कंप्यूटर सेफली स्टोर करके रखना टू सेल इट ऑन हाई प्राइस, या फिर एक कलेक्टिबल की तरह रखना। एप्पल प्रोडक्ट्स के ऐसे कई फैंस हैं जिनकी वजह से एप्पल आज एक $1 ट्रिलियन कंपनी बनी है। एप्पल अपने कस्टमर बेस को रिटेन करना बहुत अच्छे से जानता है, लाइक एडिंग सम न्यू फीचर्स टू आईफोन, जिसमें कैमरा क्वालिटी इंप्रूव कर देना, बेटर चिपसेट प्रोवाइड करना, या फिर बस डिज़ाइन चेंज करके कस्टमर को न्यू प्रोडक्ट बेच देना विद सम न्यू कलर स्कीम्स। वैसे आईफोन लेना इजी भी नहीं है क्योंकि ये एंड्रॉयड फोन्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसिव होता है, बट अब आईफोन्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होने लग गए हैं। वैसे मैं भी आईफोन यूज़ करता हूँ। आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो, एंड्रॉयड या आईफोन? हमें कमेंट्स में बताओ, और अगर वो आईफोन है तो कौन सा मॉडल।